एक डीएम साहिबा अपनी गाड़ी से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जल्दी में निकलती हैं अपने ऑफिस से। जैसे ही वो मीटिंग की तरफ जा रही होती हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो डीएम साहिबा अपने ड्राइवर से कहती हैं कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को देखो, मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी और वहां पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, ड्राइवर गाड़ी से उतरता है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर डिग्गी खोलकर देखता है तो उसमें दूसरा टायर नहीं होता है। और यहाँ पर ड्राइवर डीएम साहिबा से कहता है कि मैडम जी, इसमें तो टायर नहीं है और ये पंचर ठीक करने की भी आसपास कोई हमें दुकान नजर नहीं आ रही है। अब डीएम साहिबा कहती हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, सब कुछ सामान अपनी गाड़ी में क्यों नहीं रखते, अब मैं कैसे तो मीटिंग में जाऊं और कैसे सब कुछ क्या होगा। तो यहाँ पर वो ड्राइवर कहता है कि मैडम आप बुरा ना मानो, तो मेरे पास एक ऐसे मैकेनिक का नंबर है जो सब कुछ सामान अपनी बाइक पर रखता है और जहां पर भी किसी की कोई गाड़ी पंचर हुई हो या खराब हुई हो, वो वहीं पर उस बाइक को और पूरे सामान को बाइक पर ही रखता है और वहीं पर पहुंच जाता है और सभी गाड़ियों को ठीक कर देता है। तो यहाँ पर डीएम मैडम कहती हैं कि इंतजार किस बात का कर रहे हो, तुरंत उस व्यक्ति पर फोन मिलाओ और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। दोस्तों, वो व्यक्ति बाइक पर आता है और गाड़ी के पीछे की तरफ से ही आता है और वहां पर आकर डिग्गी खोल लेता है और वहां से कुछ सामान निकालकर अब लग जाता है अपने काम में। डीएम साहिबा जो बैठी हुई हैं गाड़ी में, शीशे से उनको नजर आता है जो पंचर लगाने वाला है। तभी डीएम साहिबा उन्हें देखकर दुखी सी और परेशान हो जाती हैं। इतने ही जो पंचर लगाने वाला आया है उसे जैक की जरूरत पड़ती है, तो वो डीएम साहिबा की गाड़ी में ही जैक को ढूंढता है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में जैक को ढूंढने के लिए झुकता है तो उसे डीएम साहिबा दिख जाती हैं और वो भी एक पल के लिए तो हैरान सा हो जाता है, लेकिन फिर तभी वो जैक को उठाता है और अपने काम में लग पड़ता है। तो दोस्तों, क्या जानकारी थी डीएम साहिबा की या उस पंचर लगाने वाले की, क्योंकि देखने में प्रतीत हो रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत गहराई से समझते हैं और जानते हैं। जब पंचर लगाकर गाड़ी से हटता है तो डीएम साहिबा जैसे ही पैसे देने की बात करती है अपनी गाड़ी के ड्राइवर से, तो यहाँ पर वो पंचर लगाने वाला कहता है कि नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम अमीर लोग हो, मैडम साहिबा से कह देना कि कभी भी जिंदगी में मुझे ज़रूरत पड़े तो बस मेरी मदद कर देना, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तभी डीएम साहिबा एक लिफाफा लेती हैं और उस लिफाफे पर कुछ नंबर अपना लिखकर और ड्राइवर से कहती है कि इसको ये लिफाफा दे दो और ये लिफाफा भी रख लेगा और कभी भी इसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी मदद फिर भी करूँगी। तो दोस्तों, ये क्या किस्सा था, क्या ये स्टोरी थी, ये एक सच्चाई के ऊपर बनाई गई कहानी है। तो आप लोग इसे सुनकर बताना कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी दोस्तों शुरू होती है गढ़वाल के उत्तरकाशी से, जहां पर एक गौरव नाम का लड़का रहता है छोटे से गांव में। गौरव, जिसका परिवार एक सादा सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है, ना ही तो पैसा ज्यादा है और ना ही पैसा कम है। गौरव पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा है और गौरव के परिवार में इसकी माँ है और पिताजी है और ये है। अब दोस्तों, इनके घर एक शादी का कार्ड आता है, रिश्तेदारी में शादी होती है, तो गौरव अपने माँ बाप के साथ उस शादी में जाता है। शादी में घूमता फिरता रहता है तो वहां पर गौरव की नजरें एक लड़की से मिलती हैं। गौरव की मुलाकात होती है, लड़की का नाम सोनाली होता है। सोनाली भी जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो सोनाली को पता चलता है और गौरव को पता चलता है कि ये तो हमारी ही रिश्तेदारी में से है, लेकिन फ़र्क इतना है कि सोनाली एक अमीर घर से ताल्लुकात हैं और गौरव एक गरीब घर का है। अब दोस्तों, ये दोनों काफ़ी टाइम उस शादी में बात करते हैं और शादी में इनकी इतनी पक्की दोस्ती हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। जब एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं तो गौरव उस शादी से अपने घर आ जाता है, सोनाली अपने घर चली जाती है। अब गौरव और सोनाली एक दूसरे से फ़ोन पर बात किया करते हैं। पहले तो शुरुआत दोस्ती से होती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब सोनाली इतना गौरव से प्यार करती है कि उससे गौरव से बात करे बिना रहा नहीं जाता। उधर गौरव सोनाली से इतना प्यार करता है कि बात करे बिन एक पल नहीं गुजार सकता। तब तक वो शाम को बात नहीं कर लेते, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। दोस्तों,
अब यहाँ पर सोनाली एक दिन गौरव से कहती है कि गौरव, हमें करीबन 1 साल बात करते हुए बीत चुका है। और यहाँ पर दोस्तों गौरव को एक चीज महसूस होती है कि जब भी वो सोनाली से बात करता है तो जब उसके बारे में जानता है तो उसे पता चलता है कि हम तो बहुत गरीब हैं और सोनाली बहुत अमीर घर से है। अब सोनाली खुद ही अपने मुंह से इजहार करती है, कहती है कि गौरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। गौरव जब इस बात को सुनता है तो वह एक पल के लिए पीछे हट जाता है, कहता है कि सोनाली, तुम्हारे परिवार वाले बहुत अमीर हैं और मेरे परिवार वाले बहुत बीच के से लोग हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना पैसा तुम्हारे पास है, तो मेरी तेरी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन सोनाली कहती है कि नहीं गौरव, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। और दोस्तों अब सोनाली अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी डर जाती है। वो अपने पिताजी से बहुत डरा करती थी। गौरव अपने परिवार से बात नहीं कर पाता है, लेकिन गौरव एक आइडिया निकालता है और सोनाली से कहता है कि सोनाली, मैं परिवार वालों से बात तो नहीं कर सकता, क्या हम दोनों भागकर शादी नहीं कर सकते। और यहाँ पर दोनों जने एक दूसरे के साथ दोस्तों भागकर शादी कर लेते हैं। लव मैरिज की जाती है, लेकिन जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है तो दोनों रिश्तेदारी आपस में मिलकर बात करती हैं। और गौरव और सोनाली के माँ बाप कहते हैं कि अगर ये बात पूरे में फैल गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इससे बढ़िया है कि हम गौरव और सोनाली की शादी करा दें। दोस्तों माँ बाप अपने बच्चों को बुलाते हैं और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी जाती है। समाज में ये बात हो जाती है कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन दोनों की लव मैरिज होती है। दोस्तों इसके बाद अब शादीशुदा जिंदगी सोनाली की आगे बढ़ती है। यहाँ पर सोनाली की जो माँ थी वो अक्सर कहती है अपनी बेटी से कि तुमने बहुत गलत फैसला लिया है, जो तुम लव मैरिज करी है ना, जब तुम वहां पर रहोगी तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। लेकिन सोनाली कभी भी अपनी माँ की बात पर गौर नहीं फरमाती है और अब सोनाली अपने ससुराल में रहती है। लेकिन दोस्तों कहाँ एसी और अच्छी अच्छी चीजों में पली बली लड़की कैसे एक मिडिल क्लास के घर एडजस्ट कर सकती है। अब सोनाली कुछ दिन तो अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद सोनाली के आगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बात बात पर वो हर चीज का एक कहावत सी कहती है, लेकिन सास को ताना लगता है। अब यहाँ पर एक दिन सोनाली की सास कह देती है कि बेटी, हमें पता है तू एक अमीर घर से है, लेकिन तू हमें बात बात पर क्यों कहती है। तेरे घर में जो भी चीज थी वो ठीक थी, लेकिन अब तू इसकी पत्नी हो चुकी है और तेरा घर यही है। जो कुछ इस घर में है वो सब कुछ तेरा है, लेकिन इतने तो हम भी अमीर नहीं हैं जो तुम्हारी फरमाइश पर सब कुछ तुम्हारे सामने रख देंगे। दोस्तों यहाँ पर सोनाली को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो सोचती है कि मेरी सास मुझसे ऐसे कह रही है। अब वो और ज्यादा चिड़चिड़ी सी गुस्से में वो इसी सोच विचार में रहती है कि मैं अब यहाँ पर कैसे रहूंगी। और एक दिन इसमें सोनाली और गौरव में एक झगड़ा सा हो जाता है। दोस्तों झगड़ा जब होता है तो मन की दबी हुई बातें बाहर निकल जाती हैं। सोनाली एक दिन गुस्से में कहती है कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे लव मैरिज कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। थोड़ा सा विवाद सा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बड़ी लड़ाई बन जाती है और यहाँ पर सोनाली अपना बैग पैक करती है और अपने पापा के घर चली जाती है। यहाँ पर गौरव समझता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही तो लड़ाई है, आ जाएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। लेकिन सोनाली जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखती है, अपने माँ बाप को सारी बातें बताती है। तो वो माँ बाप मानो जैसे पहले से ही तैयार बैठे हों और यहाँ पर वो अपनी बेटी को तरह तरह की बातें सिखाते हैं। अक्सर जो सोनाली की माँ है वो बीच बीच में जब बेटी ससुराल में रहती है तो उसके कान भरा करती है, तरह तरह की बातें उसे बताया करती है कि तुमने लव मैरिज कर कर बहुत गलती की है। दोस्तों सोनाली जब घर पहुंच जाती है तो माँ की तो मानो मनोकामना पूरी हो गई हो और माँ अब बेटी के और कान भरती है और उसे इस तरह से तैयार कर दिया जाता है कि वो दोबारा अपने ससुराल जाना नहीं चाहती है। सोनाली अपनी तरफ से एक डिवोर्स केस फाइल करती है और यहाँ पर जो गौरव था उसे सोनाली डिवोर्स दे देती है अपनी तरफ से। लेना देना कुछ होता नहीं है क्योंकि लड़की अपनी तरफ से डिवोर्स ले रही है। और दोस्तों सोनाली अपनी जिंदगी नए तरीके से जीने लगती है। अब सोनाली जीने लगती है, उधर जो गौरव होता है उनके घर में कोई परेशानी ऐसी आती है कि जिससे उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ बिच जाता है और वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। परेशानी जब इतनी आती है तो गौरव की पढ़ाई भी कुछ काम नहीं आती है। अब गौरव, उसका एक दोस्त होता है जो पंचर लगाया करता है या गाड़ियों को रिपेयरिंग करता है, मतलब गाड़ियों का जितना भी काम होता है वो गौरव का दोस्त देखता है। तो वो दोस्त से जाकर गौरव कहता है कि यार
हमारे घर खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, क्या तुम मुझे भी कोई अपने पास काम दे सकते हो? तो गौरव का दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें अपने पास काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें एक काम बता सकता हूँ। तुम एक पंचर की दुकान खोलो, उस पर सभी गाड़ी ट्रक सब में पंचर लगाना। तो गौरव कहता है कि यार इतना पढ़ लिख कर मैं पंचर लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अब पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। और गौरव यहाँ पर तैयार हो जाता है, लेकिन गौरव पढ़ा लिखा है तो उसमें कुछ फेरबदल कर देता है। गौरव अब एक ऐसी सेवा शुरू करता है कि एक फोन नंबर जो सभी में वायरल किया जाता है, और गौरव यहाँ पर सभी से कहता है कि जिसको भी जहाँ पर सुविधा चाहिए, चाहे किसी की गाड़ी खराब हुई हो या पंचर हुई हो, बाइक पर वो सब कुछ सामान का सेटअप करता है और वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिसकी गाड़ी खराब होती है। दोस्तों, ये चीज उसकी दिन पर दिन प्रसिद्ध होती चली गई और लोग गौरव को मशहूर हो गया और उसे सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो भी ट्रैवल करता है या कहीं पर भी होता है उस शहर में पूरा उसका नाम हो जाता है और सभी लोग गौरव को जानने लगते हैं। अब जिस दिन ये जो सोनाली होती है ये डीएम बनकर जा रही थी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उस दिन गौरव को ही वहां पर बुलाया जाता है। और गौरव जब डीएम साहिबा को देखता है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ जाती है, जहां पर वो पति पत्नी बनकर रहा करते थे। सोनाली दोस्तों अपनी पढ़ाई के बलबूते पर डीएम बन जाती है पति से डिवोर्स होने के बाद, और यहाँ पर इनका ये किस्सा होता है। अब दोस्तों, जो लिफाफा दिया था, गौरव उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। उधर डीएम साहिबा अपने घर चली जाती हैं। मीटिंग तो आज उनकी खराब हो ही चुकी थी। जब गौरव शाम के वक्त वो लिफाफा खोलता है तो उसमें करीबन 5,000 रुपये होते हैं और ऊपर इस सोनाली के नंबर लिखे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गौरव सोनाली के पास फोन करता है। सोनाली फोन उठाती है, शुरुआत हालचाल से होती है। तो अब गौरव एक चीज जानना चाहता है सोनाली से कि सोनाली तुम डीएम कैसे बन गई? तो यहाँ पर सोनाली कहती है कि मैंने तुमसे डिवोर्स होने के बाद कई दिनों तक सोचा और मुझे कभी कभी एहसास भी हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने सारी ताकत अपनी पढ़ाई में झोंक दी और आज मैं डीएम बन चुकी हूँ। उधर सोनाली कहती है कि गौरव मुझे भी तुम्हारे बारे में जानना है। तुम तो अच्छे खासे बढ़िया अपने घर में काम चल रहा था, लेकिन तुम ये काम क्यों शुरू किया? ऐसी क्या दिक्कत तुम्हें हो गई? तो यहाँ पर गौरव कहता है कि सोनाली जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैं गम में ना ही तो मैंने अपने माँ बाप देखे, ना ही मैंने घर देखा। बस मुझे ऐसा लगता था कि इस खाट से खड़ा मत हो, लेकिन जिम्मेदारी सब कुछ सिखा देती हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आई कि हमारा सब कुछ बिक गया। जब पैसे पास में नहीं होते हैं तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और मैंने ये काम शुरू किया। दोस्तों, दोनों की बातें घंटों घंटों तक चलती रहती हैं। करीबन पहल के दिन ही वो दोनों जने 1.5 से 2 घंटे तक बात करते हैं और अपने उन दिनों को याद करने लगते हैं जब वो एक साथ रहा करते, या 1 साल उनकी जो लव मैरिज चली थी, जो आपस में एक दूसरे को लव करते थे। अब यहाँ पर गौरव कहता है कि सोनाली मुझे तुमसे मिलना है। तो सोनाली कहती है कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे भी तुमसे मिलना है। तो अब यहाँ पर गौरव कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा मुझसे मिलना है, अगर इतना ही तुम्हारी मुंह की मैंने बात छीन ली, तो आ जाओ तुम मेरे घर, हम यहीं पर बैठकर बातें करेंगे। तो सोनाली कहती है कि नहीं गौरव, मैं अब डीएम बन चुकी हूँ, ऐसे मैं नहीं जा सकती। अब सोनाली अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि कल फलानी जगह पर चलेंगे और वहां पर मैं अपना फेस कवर कर लूंगी और वहां पर सारी बातें करेंगे, क्योंकि 2 घंटे में भी दोस्तों उनकी बातें शेयर नहीं हो पाई थी। बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। अब सोनाली दिए हुए वक्त पर गौरव को बुलाती है और उसके साथ भेष बदलकर चल देती है घूमने के लिए। अब वे दोनों घूमते हैं और अपने बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर जगह फिक्स की गई थी, वहां पर सोनाली गौरव के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि गौरव मुझे माफ नहीं करोगे? तो गौरव एकदम अचंभित तरीके से उसके सामने देखता है कि डीएम मेरे सामने माफी मांग रही है। तभी कहती है कि जब मैंने तुम्हें डिवोर्स तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत पश्चाताप हुआ था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गौरव, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। गौरव कहता है कि अरे, इतनी बड़ी अफसर मुझसे माफी मांगेगी तो मुझे क्या शर्म नहीं आएगी? तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब यहाँ पर जो सोनाली होती है वो कहती है कि गौरव, क्या तुमने शादी कर ली? तो यहाँ पर गौरव कहता है कि पागल, मेरी पहली और आखिरी पत्नी तुम ही थी। तुम्हारे सिवाय इस जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। मैं तुम्हारी यादों के सहारे
पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जब इन शब्दों को सोनाली सुनती है तो वो अपने पति पर और फिदा हो जाती है। उधर गौरव सोनाली की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखता है तो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा पति कुछ नहीं कहेगा, तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। तो जब सोनाली कहती है कि अभी तक तुमने मुझे इतना ही समझा है, मेरा कोई पति नहीं है, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर मैंने तुम्हारे नाम का पहन रखा है और मैं भी इनके सहारे ही बुढ़ापे तक काटूंगी। तो दोनों जने इमोशनल से हो जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, लेकिन कमी कहाँ पर आई जो तुम मुझसे अलग हो गई या तुम मुझसे अलग हो गया। दोस्तों, कमी कहाँ पर आई? एक माँ के जो कान भरने थे, उसने अपनी बेटी के दिमाग में ऐसी बात डाल दी थी कि तू एक मिडिल क्लास परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती, नहीं कर पाएगी। इसी वजह से ये दोनों शायद अलग हो जाते हैं। मेरे हिसाब से कहानी में मुझे ये लग रहा है। अब दोस्तों, गौरव और गौरव की पत्नी सोनाली दोनों गले मिलते हैं और सोनाली जिद करती है कि चलो मुझे मंदिर में जाना है। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि क्यों, मंदिर में क्या करना है? सोनाली गौरव को मंदिर में ले जाती है और वहां पर बिन बताए कहती है कि मुझे तुमसे दोबारा शादी करनी है। दोस्तों, दोनों जने दोबारा शादी कर गौरव के घर पहुंचते हैं। सास बड़े ही धूमधाम से स्वागत करती है क्योंकि गौरव अपनी माँ के पास फोन कर देता है शादी करते वक्त, फेरे लेते हुए, और वहां पर जाकर सास कहती है कि अच्छा हुआ बेटी, तुमने मेरे बेटे का घर दोबारा बसा दिया, वरना हमने इससे कई बार कहा था कि तू शादी कर ले, इसने कभी भी हामी नहीं भरी। और सास बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा, मेरी इतनी गलती तो नहीं थी, अगर लेकिन फिर भी तुझे मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर सोनाली अपनी सास के पैर पकड़ती और कहती है कि नहीं माँ जी, आपका एक शब्द भी गलत नहीं था, गलत मैं थी, मेरी गलती थी, आज मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और यहाँ पर गौरव की ज़िंदगी बस जाती है। दोस्तों, उसका परिवार बस जाता है और गौरव को उसकी पत्नी अपना ड्राइवर रख लेती है क्योंकि हमेशा उसे अपने लवर के साथ रहना था। पति नहीं बोलेंगे, लवर ही बोलेंगे। तो गौरव को अपने साथ रखती है और दोनों ही बड़े अच्छे से सभी काम को निभाते हैं और यहाँ पर एक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। कुछ भाइयों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। जब भाई आप ऐसे कमेंट करते हो ना, सच में ही दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे अच्छे लोग भी समाज में हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।